अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। मैंने ये सब अकेले नहीं किया, इस पूरे प्लान में कोई और भी शामिल है। वो है ये फूल जी। अरे चमक, ये झूठ क्यों बोल रही हो? हम तो इसे चोरी करने से रोक रहे थे। हमारा सच सबके सामने आ चुका है, तो कोई फायदा ही नहीं है अपने आप को सही साबित करके। अगर मैं डूबी तो आपको लेकर डूबूंगी मौसी जी। मौसी? हाँ, ये हमारी मौसी हैं। इन्होंने मुझे गांव से बुलाया था और तो और मुझे दिव्यम जी की पत्नी बनने का ख्वाब दिखाया। हाय दैया, अब याद आया हमें। तुम गुलाब मौसी की लड़की हो ना, जो बचपन में हर खेल में चीटिंग करके जीत जाया करती थी। अभी भी तुम धोखाधड़ी और चोरी चकारी करती हो। और मम्मी, आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब हमारी दादी का शक बिल्कुल सही। ये सारा प्लान चमक ने अकेले नहीं बनाया था, बल्कि उसके साथ आप भी शामिल थी फूल आंटी। पर क्यों? आपने ऐसा क्यों किया? आप हमारे लिए हमारी माँ समान थी और आप हमारा ही घर उजाड़ने की कोशिश कर रही थी। तो ये फूल ही अपनी जंट भांजी को हमारी मुन्ना के गले बांधना चाहती थी। हमने जो भी किया हमारी कली की भलाई के लिए किया। हम जब घर में आए थे तो हमने देखा कि कली इस घर की बड़ी बहू है, पर घर वाले सिर्फ राधिका के नाम के गुणगान करते थे। कली, तुम सिर्फ बड़ी बहू हो, असल में सारा राजपाट राधिका के हाथ में है। हम तो बस तुम्हारा हक दिलाने की कोशिश कर रहे थे। वाह मौसी जी, तो ये प्लान था आपका। आखिरकार आपने सारा राजपाट अपनी बेटी कली को दिलवा दिया और हमें इस दिव्यम से शादी करा रही है जिसके पास में कुछ भी नहीं है। हम क्यों एक सेकंड हैंड आदमी से शादी करें जिसकी एक गोद ली हुई बेटी है और जिसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है। इस वजह से घर के जेवर और पैसे चुरा के भाग रही थी, इस वजह से। और किसने कहा कि मेरे बेटे के नाम फूटी कौड़ी भी नहीं है? आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, अब भी पूरा बिजनेस मेरे बेटे दिव्यम के नाम है।
मैं समझा नहीं। हाँ बेटा, इस चमक का सच सबके सामने लाने के लिए राधिका और कली के साथ मिलकर मैंने ही ये खेल रचा। दादी, हमें चमक जी पे शक तो है, पर हमारे पास उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि वो हमें पागल साबित करने की कोशिश कर रही हैं। हमारे पास बस कोई सबूत आ जाए ना, तो हम उनका सारा सच परिवार वालों के सामने ले आएंगे। राधिका, राधिका बेटा, तुम बिल्कुल ठीक हो? तुम मानसिक रोगी तो नहीं लग रही। हाँ पापा जी, हम मानसिक रोगी नहीं हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं। तो फिर बेटा ये सब किस लिए? पापा जी, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हम आपको बता तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप एक चीज में हमारा साथ दें। ठीक है बेटा, अब मुझे क्या करना होगा? पापा जी, हमें ऐसा लगता है कि चमक जी दिव्यम जी से उनके पैसों के लिए शादी कर रही हैं। हमें चमक जी को ऐसा दिखाना होगा कि दिव्यम जी के पास अब कुछ भी नहीं रहा है। फिर चमक जी का सच अपने आप ही सबके सामने आ जाएगा। हो सके तो मेरे बाप को माफ कर देना बेटा। मुझे इतनी सारी कड़वी बातें मैंने तुझे सुनाई, वो सब झूठ था बेटा। कंपनी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा? ये सब करना जरूरी इसलिए था बेटा क्योंकि चमक का सच सबके सामने बाहर लाना था। इनके नाटक के चक्कर में मैं तो ऐवे खुश हो गई थी। अब वापस से इस सुजाता का पल्ला भारी हो गया। प्लान तो बहुत शानदार बनाया था तुमने। सबकी रसमलाई में नींद की दवाई मिलाकर सबको सुला दोगी। क्या रसमलाई में नींद की दवा थी? चमक रसमलाई में दवाई मिलाने ही वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर हमने दवाई को पानी से बदल दिया था। चंद पैसों के लिए इतना गिर गई तुम? अपनी इंसानियत भूल गई? माँ, इस लड़की से शादी करवाना चाहती थी आप मेरी? इस लड़की के लिए आप जहर खाने वाली थी? चाची! मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर गलती से भी मेरी शादी अगर इस लड़की से हो गई होती तो मेरी बेटी का क्या हाल होता। शर्म आनी चाहिए मम्मी जी आपको। अरे ये चमक से ज्यादा जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप ही चमक को नैनी बनाकर इस घर में लेकर आई और हम सबको धोखे में रखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही अनाथ आश्रम में भेष बदल कर गई थी ताकि ये सब ड्रामा शुरू हो? अरे हाँ, दिवरानी जी का डील डॉल तो मम्मी आपसे मिलता है। तो मतलब दिवरानी जी की साड़ी पहन के आप गई थी अनाथ आश्रम?
मंदिर के अलावा कहीं और गई ही नहीं, सीधा गाड़ी पे बैठ के घर आई। इसका मतलब गौरी को मिर्ची लगना, उसका गर्म पानी से जलने से बचना, ये जो कुछ भी गौरी के साथ हो रहा था वो हम राधिका की लापरवाही समझ रहे थे। फूल, ये सब कुछ तुमने किया? अरे तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। हे भगवान, इन सब में तो हमारा हाथ भी था, कहीं फूल हमारा नाम ना ले ले। वैसे देखा जाए तो इन सब ड्रामे के पीछे की वजह कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये राधिका है। ये क्या बकवास कर रही हो कविता? इन सब में राधिका का हाथ कैसे हो सकता है? सच बोल रही हो, सच। ये राधिका मां नहीं बन सकती और इस वजह से ये गौरी को इस घर में लेकर आई और गौरी के चक्कर में ये जो चमक नैनी बनकर इस घर में आई। और अगर राधिका बहू मां बन पाती तो ये सब हंगामा होता ही नहीं। क्यों राधिका बहू? सही कहा ना मैंने? लेकिन ताई जी, हम मां बन सकते हैं। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।